हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से वादा किया हुआ चीज़ मैं निभा रहा हूं। मैं आपको बताया था कि जो क्वेश्चन बैंक मैथ का है, साइंस सोशल मैथ, ये खास करके तीनों सब्जेक्ट का जरूर मैं क्वेश्चन बैंक 2011 तक आपको करवा दूंगा, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे 16 का। इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का मिलेगा। टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन दोनों करके, है ना। 10 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है, और इसी में 10 क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। उसी में सेकंड वाला भी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत हल्का हल्का सवाल, बहुत हल्का हल्का सवाल। आप डेली चैनल पे पढ़ रहे हो ना, तो मैं वादा करता हूँ आप 40 में 40 बनाओगे, 40 में 40 बनाओगे, वादा करता हूँ मैं आपसे। कंटिन्यू अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू से लेकर आखिर देखना, ठीक है। और अच्छी लगे तो लाइक वाइक करते जाना, ओके। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण जो होगा तो उसका घात क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, जो एक रैखिक समीकरण जैसे कि ax + b, ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। यानी कि इसको एक घात समीकरण भी बोलते हैं। एक रैखिक समीकरण को एक घातीय समीकरण भी बोलते हैं। अगर द्विघात समीकरण हो तो लिखा रहता है दो घात समीकरण। तो यहाँ पे पावर क्या है, घात क्या है? एक ही पावर है। तो आंसर क्या हमारा होगा? ऑप्शन हमारा सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, tan पाई का वैल्यू क्या होता है? देखो tan पाई, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा, एक्चुअली में सवाल है tan पाई/2 है, ठीक है। tan पाई/2 है, मिस्टेक यहाँ पे था। tan पाई/2 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा, तो इजी सवाल है ना। फिर तो tan पाई/2 आप आराम से कर सकते हो जी, बिल्कुल। तो tan पाई का यहाँ पे मतलब यहाँ पे रेडियन माना जाएगा, तो रेडियन को, एक रेडियन का मान 180, यानी कि पाई, एक रेडियन का मान 180 होता है। 2 से काट देंगे, कितना आएगा? 90, ठीक है। और कितना आ गया? tan 90 डिग्री, ठीक है। तो आप जानते हैं tan 90 का वैल्यू क्या होता है? जानते हैं अच्छी तरीके से जी। तो tan 90 का मान होता है इन्फिनाइट। क्या होता है? इन्फिनाइट। ये अपरिभाषित, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्लियर है? तो tan 90 का मान आपको पता है। अगला सवाल है कि बिंदु दिया हुआ 4-3, ये किस चतुर्थांश में आता है? कितना हल्का हल्का सवाल दिया हुआ है ना। तो देखो, ये आपका इस तरह से बनाते हैं, एक ग्राफ में x से ये y अक्ष से आता है। इधर जो रहता है प्लस प्लस रहता है, ठीक है। इधर जो रहेगा क्या रहेगा? माइनस प्लस रहेगा। इधर क्या रहेगा? माइनस रहेगा। और चौथा में रहेगा प्लस माइनस। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ नहीं देखना, आपको कितना, क्या इसका चिन्ह क्या है वही देखना है। 4 में प्लस है, 3 में माइनस, यानी कि प्लस माइनस। और प्लस माइनस देखो आपको यहाँ दिख रहा है चतुर्थ है, यानी कि आंसर क्या हमारा हो गया? 3 का आंसर हो गया वो डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है, ये आपसे पूछा जा रहा जी। तो वृत्त का केंद्र, ये देखो वृत्त है, इसके केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा? जाहिर सी बात, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आप याद रखें, ठीक है, कि वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल है, देखो बहुलक पूछा जा रहा, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 5, 8 का बहुलक। तो जो ज़्यादा बार आ रहा है, देखो 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तो आ गया 5, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? सी, है ना। बहुलक कितना है? 5 है। अगला सवाल, ये देखो सवाल दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC पर, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ABC में AB एवं AC के मध्य, AB एवं AC के मध्य ये DE एक रेखा है। ये नहीं बोल रहा, हो गया रेखा है DE। इस प्रकार है कि DE और BE आपस में क्या है? समांतर है। DE और BC होगा, सॉरी, DE और BC आपस में क्या है? समांतर है। BC का वैल्यू दे रहा कितना? 8 दे रहा। तो DE का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा आपको। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल दे दिया जाए और ये मतलब BC दे दे, DE निकालने बोले, तो आप इतना जानना, जो BC का जो लंबाई है, जो BC की जो लंबाई है वो DE का दुगना होता है, ठीक है। BC का लंबाई D से क्या होता है? दुगना होता है। तो DE क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है ना। DE क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आप बात याद रखें कि BC जो होता है वो DE का क्या होता है? DE का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखें तो फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हो कि DE जो है, DE अगर मान लें कि 2x है, तो ये जो BC है वो x के बराबर, यानी कि दुगना, ये बड़ा होगा, ये x है तो ये कितना है? अच्छा सॉरी, उल्टा लिखा दिया मैं। ये अगर ये 2x है तो ये क्या हो गया? x हो गया, मतलब आधा। इसका ये क्या होगा? आधा होगा। अगर 10 है तो 5 होगा, 12 है तो 6 होगा, इस तरह के।
अगला सवाल है, एक सिक्के को उछालने पर एक चित्त आने की क्या प्रायिकता। तो सिक्का को उछालिएगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, चित्त आएगा या तो पत्त आएगा। एक ही बार आ सकता है, मतलब घटना है तो 2 बार घटना घट सकती है, चाहे तो मतलब संभावित घटना 2 घटना है, लेकिन घटेगी तो एक ही बार ना, एक बार उछालेंगे तो एक या तो चित्त या तो पट आएगा। तो बोला चित्त आने की क्या प्रायिकता, चित्त मतलब एक बार आएगा चित्त, और टोटल घटना कितना है 2, 1/2। आंसर क्या हमारा हो गया, ए हो गया। अगला सवाल बोलता है 4, 10, 16, 22, 60 का सार व्यंतर क्या है। सार व्यंतर मतलब समझ रहे हैं ना, इनका डिफरेंस, इसका बीच का कितना का डिफरेंस, देखिए कितना का डिफरेंस है, 6, 4, 6, 10, 10, 6, 16, 16, 6, 22, 22, 6, 28, कितना आ रहा, 6 का आ रहा ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 6। यही होता है सार व्यंतर। ठीक है, अगला सवाल देखो, बोलता है 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दे रहा तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। मैं आपको बताया था कि जब भुजा का अनुपात दे दे, जब भुजा का अनुपात दे दे और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, ठीक है, जब भुजा का अनुपात दे दे और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो पता क्या करना, स्क्वायर कर देना। क्या करना, स्क्वायर कर देना। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो आंसर हमारा 16 बटे में, बटे तो है, बटे में तो फिर 81 ऐसे भी आ सकता है ना, बटे में तो फिर भाई ये आंसर होगा। फिर क्लियर है, 16/81 कर देंगे। और अगर आपका इस क्षेत्रफल में दे देगा, क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और बोलेगा भुजा का अनुपात, तो इसका कर देना ओवर रूट। ठीक है, इसका कर देना क्या, ओवर रूट कर दीजिएगा, तो हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखो 1/√3 किसके बराबर है, कितना ईजी सवाल है। तो देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। वाओ, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। वाओ, sin और tan 60 का वैल्यू 1/√3। ये सब वैल्यू जो ना कैसे याद रहेगा, रटने से याद नहीं होगा, है ना, आपको बार बार मैथ बनाना पड़ेगा। ये 10 सवाल हो गया। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 बाई 1 करके समझिएगा। ठीक है, और आप अगर आपको आंसर है तो 1 बाई 1 करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो सवाल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर होगा, ये ठीक है स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग मतलब समझ रहे ना, तो मूलों का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही होता है मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। यही हो गया इसका आंसर। क्लियर, ये फिल करना यहाँ पे है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो आप जानते हैं जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, क्या होगा 1 है, फिल हो जाएगा। फिर बोलता है किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल, कोई धातु है वलय का क्षेत्रफल πr, यहाँ पे शायद कुछ, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया और ये खाली जगह। देखो कोई धातु है ऐसे है, मतलब वृत्त गोला या वृत्त टाइप का बना हुआ है, तो वलय का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में r स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल का r स्क्वायर होता है, तो बड़ा πr स्क्वायर, वलय के बोले तो ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला, तो हम मान लेते वृत्त यहाँ पे है, ठीक है, वृत्त टाइप का है। अब इसका क्षेत्रफल निकालो तो क्या निकालेंगे, बड़ा का क्षेत्रफल निकालते पहले, बाहर वाला क्षेत्रफल, और फिर अंदर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। अंदर वाला क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो बचेगा क्या, यही सब तो बचेगा जो दिख रहा है आपको, है ना। तो बड़ा πr स्क्वायर में से छोटा πr स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो πr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, लेकिन दिया हो क्या r माइनस r। अब आप ये बात मुझे बताओ कि ये फार्मूला है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो मतलब क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको ए माइनस बी दे दिया है, देखिए आर माइनस आर दे दिया है, तो बचा क्या, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही दोनों बचा, तो ये दोनों फिल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो सवाल 14, तो कितना हल का सवाल आया था 16 में, मूल बिंदु का निर्देशांक कौन नहीं जानता है, बच्चा जानता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। क्लियर है। 1 4 x 5 12 का माध्य 7 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, तो माध्य निकालना है 1 + 4 + x + 5 + 12, ये इसका माध्य कितना है 7 के बराबर है। कितना पैसा 1 2 3 4 5, 7 बचे 35 इधर आई जोड़ दीजिए, 4 1 5 5 5 10 और 10 12 22 + x, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 35 - 22, तो घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 13, क्या आ गया यहाँ पे 13 आ गया जी, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना है 13 हो गया, आंसर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स आता था, अब तो ऑब्जेक्टिव आता है ना, मतलब
देखो मैथ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता बच्चा, ठीक है, दिमाग से निकाल देना मैथ का ऑब्जेक्टिव की रट लेंगे, एकदम कतई नहीं। मैथ में आपको बनाना पड़ेगा, कलम तो चलाना ही पड़ेगा, और आप बहुत महान है तो फिर आप दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि रट जाइएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ऐसा नहीं काम चलेगा। किसी असंभव घटने की प्रायिकता, देखो ये सब है तो ये वन लाइनर है कि इसको याद कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन है ना। असंभव घटना, जो घटना कभी घट ही नहीं सकता है तो उसकी प्रायिकता क्या, खाक निकलेगा, मतलब जीरो निकलेगा। असंभव घटना, जैसे मैं बोल दूं कि एक पासा को फेंकें तो पासा में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, है ना। अब एक पासा में तो यही 6 आ सकता है। अब हम बोले एक पासा को फेंकने पर 8 आने की क्या प्रायिकता, तो बोलेंगे दिमाग खराब हो गया, 8 आएगा पासा में, कभी आ ही नहीं सकता, असंभव घटना है, घटना कभी घट ही नहीं सकता है ना, ठीक है। तो वो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। देखो अब अगर गर्मी के दिन हो जाए, एकदम गर्मी, बेतहाशा गर्मी, ठीक है ना, अब वहाँ पे मैं बोल दूँ ठंडा हो जाए तो बोले यार पागल तुम हो गया, इतना गर्मी तू ठंडा कैसे बोल देगा, अभी तुरंत ठंडा कैसे हो जाएगा, इम्पॉसिबल है ना। तो वही हो गया यहाँ पे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं की लंबाई क्या होगी, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से। तो ये मानते वृत्त बना हुआ, देखिए यहाँ पे समझिए वृत्त बना हुआ, ठीक है, और बाह्य बिंदु यहाँ पे मान ली बाह्य बिंदु, तो एक पॉइंट यहाँ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ जाएगा। तो किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है जी, समान होती है, बराबर होती है, ठीक है ना, समान होती है या बराबर होती है, जो भी लिखो। यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो, विवेचक शून्य मतलब d बराबर 0, है ना, विवेचक शून्य मतलब d बराबर क्या 0 हो, तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बहुत ही फैंटास्टिक यहाँ पे सवाल है कि दोनों का मूल क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, दोनों मूल समान होगा और वास्तविक होगा, है ना, बराबर होगा। पढ़ते हैं ना, जब d = 0 हो तो मूल क्या होता है, समान होता है, पढ़ते हैं। और d अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल क्या होता है, असमान, मतलब बराबर नहीं होता है। लेकिन d अगर छोटा हो जाए तो इसको मतलब बोले काल्पनिक बोलते हैं। क्लियर है, ये सब बात आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ये देखो लॉन्ग सवाल यहाँ पे दे दिया क्या, 2 4 0 0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए सवाल कैसे दे रहा, बिना बनाए बिना कलम चलाए कैसे काम चलेगा। तो आप तो कंटिन्यू पढ़ रहे हो यहाँ पे, है ना, तो बना लिए, लेकिन इस टाइम के लोग के पास इतना साधन नहीं था जितना साधन आपके पास है, ठीक है। बस उसका ट्यूशन जाना, ट्यूशन आना उतने कम था। और यहाँ पे तो इधर से भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, इधर से ऑनलाइन क्लासेज बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एकदम अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ये सब सवाल तो आप मुँह पे आपको सवाल आंसर रहेगा। मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 कितना है 2 और x2 कितना है 0, तो 2 0/2। y1 कितना है 4 और y2 0, 4 0/2। तो ये तो काटेंगे तो 1 ही नहीं निकलेगा, इसको काटेंगे तो 2 आएगा ना, 1 2 कितना आएगा 1 और 2 हो गया, 1 2 का 4 हो गया, आंसर हमारा 1 2 हो गया। देखो ये बोलता है ये कौन सी संख्या है, बोलिए परिमेय के अपरिमेय। तो ये आप बोलेंगे सर ये तो अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है ये है अपरिमेय संख्या। ये हमारा पहला सेटिंग का खत्म हो गया 2016 का। अब क्वेश्चन कम है इसीलिए हम एक ही वीडियो में दोनों चला दें ताकि जल्दी से एक क्वेश्चन बैंक वाला झमेला खत्म हो जाए और आप लोग को याद भी कर। देखो सवाल इजी है लेकिन एक संतुष्टि दिल में पैदा होगा, अरे यार मैं पूरा 11 तक क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर लिया हूँ, क्या बात है ना। और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मैं ला ही रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वही मैं आपको शो करता हूँ, बाकी तो ईजी वाला बना ही ले रहे हैं आप। बिंदु दिया हुआ है कि बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी निकालने फॉर्मूला जानते हैं ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। x1 कितना है 2 है, x2 कितना है -2 है, और यहाँ पे माइनस देखो बैठा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। y1 कितना है 3 है, y2 कितना है 3 है, लीजिए 3 3 गया काम से, 2 दूना 4 का स्क्वायर, आई गया 0 यार। यहाँ तो ऑप्शन 4 चौक 16 दिख रहा है ऑप्शन, तो 16 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है जी, बिल्कुल आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल वही सवाल है कभी वन लाइनर में। देखिए फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग, फर्स्ट सेटिंग के सवाल अभी जो बनाए हैं वो याद है ना, सेकंड सेटिंग में बहुत सा सवाल मिलेगा। देखो फर्स्ट सेटिंग में सवाल था ना अल्फा इंटू बीटा वाला था, और यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा करके दे रहा। तो सवाल आता है, आप भी जब फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग आपका रहेगा एग्जाम ना, तो देखिए फर्स्ट सेटिंग अगर सेकंड सेटिंग आपका एग्जाम है तो फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना थोड़ा देर के लिए 5-10 मिनट के, ताकि दिमाग में रिविजन हो जाए सवाल। ये दे एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो कितना है -1/1 मतलब 1 ही तो यहाँ पे, ये तो स्क्वायर है
तो मतलब -1 बोले तो क्या है -1 है, हो गया आंसर है। क्लियर है। अगला देखो, फिर देखो बोलता है दो वृत्त के क्षेत्रफल दे दिया और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, वही काम जैसे जो वृत्त था है ना, जो त्रिभुज में था वही काम, क्षेत्रफल अगर दे देगा और आपको त्रिज्या पूछेगा तो क्या करना है, ओवर रूट कर देना है, ठीक है, अंडर रूट कर दीजिएगा 4 का भी और 9 का भी। तो 4 का अंडर रूट कितना निकलता है, 2 निकलता है, और 9 का 3 निकलता है, तो 2:3। आंसर क्या हो गया, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको त्रिज्या का अनुपात दे दे और पूछे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर ये त्रिज्या दे दे बोले क्षेत्रफल का स्क्वायर अनुपात, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9। क्लियर है। अगला देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है, इस किसका फार्मूला है, तो अभी मैं आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसी से अगला फार्मूला बन जाएगा, ये tan को उधर ले चल जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लाइए उठा के, तो 1 चूंकि इस फार्मूला के रूप में हमको लाना पड़ेगा, तो इधर जाके माइनस बनेगा और tan इधर जाके बनेगा प्लस। तो किसके बराबर ये फार्मूला है, ये किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा। आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे फिगर बना हुआ, ठीक है, मैं फिगर आपको बना करके बता देता हूँ क्या फिगर बना हुआ है। यहाँ पे तो फिगर में लिखा नहीं, ये एल एम समांतर, ये है आपका रेखा है ऐसे, ये एल एम नाम है, ये आपका एल है और एम है, और आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। समांतर समझ रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी बराबर है। यहाँ पे कोण दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 3D + 50 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है 2D + 20 डिग्री, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। 3D + 50 डिग्री और 2D + 20 डिग्री, तो बोलता है D का मान निकालो। अब देखो जब भी दो समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो इसका अंतः कोण क्या होता है, अंतः कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब जोड़ लेते हैं, चूँकि 3D + 50 + 2D + 20, ये मैं एक तो लिखा कोण, एक दूसरा कोण, इन दोनों को जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5D हो गया, और 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया, बराबर 180 हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 5D 70 को भगाइए यहाँ से, तो 180 - 70 चल जाएगा, ठीक है। अब 5D बराबर क्या बच गया, 110 बचा, है ना। तो 5 से कटेगा, देखो तो D का वैल्यू, ये ना 220 नहीं है, 22 डिग्री है, ठीक है, ये गलती लिखा 22 डिग्री, तो 110/5, 22 × 5 = 110, 22 × 5 = 110, कितना डिग्री, 22 डिग्री, है ना। आंसर हमारा ये 220 नहीं होगा, 22 था आंसर, ये होगा, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे सर ये क्या लिखा हुआ। ई कोई घटना है हो और PE कोई घटना है, तो PE मतलब घटना घटेगा, और PE' मानिए घटना नहीं घटेगा, तो मान क्या होगा, मतलब घटना घटने और घटना नहीं घटने का मान का योग निकालना है, प्लस नहीं तो मतलब योग, तो मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे कि मान लो 2 सिक्का उछाले, एक हेड आया एक टेल आएगा, अगर मैं बोलूँ हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या बोलिएगा आप, 1/2 बोलिएगा। लेकिन अब ये तो हेड आ गया, लेकिन टेल क्या है, नहीं आया, हेड आने की प्रायिकता हो गया, तो जो नहीं घटना घटा, कौन का नहीं घटना घटा, एक घटना हेड आने की घटना घट गया, लेकिन एक नहीं आने की घटना, तो नहीं आने की घटना मतलब टेल नहीं आएगा, तो 1/2, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2 कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा, है ना। क्लियर है। अगला बहुलक निकालने फिर आपसे पूछा जा रहा, देखो 7 7 7 लीजिए, हो गया, क्या इसमें कुछ सवाल ही नहीं है, ये तो इसमें कुछ जान ही नहीं है, इतना हल्का हल्का सवाल आया हुआ। चलो तो इसी तरह सवाल आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। AP के प्रथम पद 2 है, सार्वयंतर 3 है, तो AP क्या होगा, 3 पद निकालना है। प्रथम पद बोले तो A बराबर 2 और सार्वयंतर बोले तो 3। अब हमारा AP निकालना है, तो पहला पद तो 2 होगा, क्योंकि पहला पद बोल रहा, और सार्वयंतर मतलब क्या होता है, वो बढ़ने उतना डिफरेंस होना, उतना का अंतर होना, तो 2 3 में से पहले 2 जोड़ दीजिएगा, ये 2 है ना, इस 3 जो सार्वयंतर है उसको 3 जोड़ देते, 3 2 5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखो ऑप्शन मिल रहा, जी मिल रहा, आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। इस तरह से नहीं बनेगा। अगला सवाल देखो, ये देखो sin π/4 - cos π/4 का मान क्या होगा,
तो पाई का वैल्यू में क्या बोला 180 यहाँ पे सेट करना है, तो साइन 180 डिग्री बाई 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बाई 4। काटा पीटी करो, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 4 पचे 20। लीजिए जनाब, तो क्या आ गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। दाल भात चोखा एकदम हो गया 0। आंसर क्या हो गया, एकदम डी आंसर हो गया, है ना। सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा 0, है ना। बी, डी नहीं बी, जी नहीं डी नहीं बी होगा, ठीक है। अगला है थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को मैं क्या लिख दिया, क्षेत्रफल, ओहो सॉरी क्षेत्रफल, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है, याद कर लीजिएगा। आप देखो भरने वाला एकदम 1/1 करके आंसर देना, ठीक है। आप देखो भरने वाला सवाल को ध्यान से देखेंगे, बिंदु दिया हुआ दूरी निकालना है। क्या इसमें कुछ खेला है, एकदम खिलौना खेल रहे, नहीं लग रहा खिलौना खेल रहे। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 9 4 4 16। ये सब तो आपको याद हो गया होगा जी, जब भी ऐसे रहे समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे 3 4 5 5 आएगा, देखो 25 25 का 5, है ना। ये दिया हुआ, बोलता 9वां पद क्या होगा, तो देखो 4 तक दिया हुआ, आप चाहो तो गिन के निकाल लो, चाहे ऐसे फॉर्मूला से निकालो। पहला पद 2 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 8 है, तीसरा पद 8 है और चौथा पद 11। सब देख रहे कितना बढ़ रहा, 3 3 बढ़ रहा, तो 11 इसमें ऐसे ही हम बढ़ा लेते हैं बिना फॉर्मूला से। 11 3 14, 14 3 कितना हो जाए 17, है ना। 17 3 21, 17 3 20, 9वां पूछ रहा ना, ठीक है। 20 3 23, 23 3 26। लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 23, है ना। तो यहाँ पे सवाल कितना आ जाएगा, देखो गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां तो बोल रहा था, 9वां पद कितना है 26 है। आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो, a + n - 1 × d, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो। a का वैल्यू दिया हुआ है 2, n का वैल्यू तो बोरा 9वां पद, तो n में से 9 में से घटेगा कितना होगा 8 गुना d का वैल्यू कितना है, अंतर कितना है 3, तो 2 + 8 = 24, 2 कितना होगा 26, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखो दिया हुआ जी कि वर्ग चिन्ह जो है वो क्या बोल रहा, ऊपरी सीमा माइनस यहाँ पे होगा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा प्लस होगा, सॉरी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे निम्न सीमा बटे में 2 होता है, ऐसे नहीं निकालते हैं ना। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, बड़ा और वैल्यू जैसे कि 60 और 80 दिया रहता था, तो इन दोनों को जोड़ के क्या करते थे 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे डैश या तो प्लस लिखे, कोई दिक्कत, प्लस करना मतलब जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखो फिर वही सवाल आ गया, देख रहे हैं ना, पहला सेटिंग में दूसरा सेटिंग में सेम टू सेम सवाल आ गया कि किसी वृत्त के बाहर में एक कोई स्पर्श रेखा खींचा गया ऐसे बाहर से, ठीक है। तो खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर लिख दो, समान लिख दो, जैसे मर्जी उसे लिख दो, क्या दिक्कत है। अगला सवाल देखो सवाल आ गया, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया और उनकी भुजाओं का अनुपात। क्या कीजिएगा, मैं आपको बताया ना, जब भी क्षेत्रफल दिया रहे और आपसे पूछे भुजा का अनुपात क्या होगा, तो मैं क्या बोला, इसका कर देना अंडर रूट। तो 14 का तो निकलेगा नहीं जी, बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो 14 को 14 रहने दो, और 9 का क्या होगा 3, हो गया यही आंसर। 3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, लीजिए तो इसको सोल्व कर लीजिए ना। tan थीटा बराबर 1/√3, है ना। और 1/√3 कितना के बराबर होता है जी, 1/√3 होता है tan 30 के बराबर, यानी कि tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री के बराबर होता है। 1/√3 tan गया काम से, तो थीटा बराबर कितना आया, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये सब सवाल एकदम बच्चा वाला है। देखो ये सवाल, द्विघात समीकरण दीजिए, ये ax² है, ठीक है, -bx + a, अल्फा बीटा है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे c होना चाहिए, है ना। ये सवाल में यहाँ पे चलो यही लिखा हुआ है, ओहो अच्छा, तो ये सवाल तो ना ये ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं ही शायद गलती लगता मैं ही लिख दिया हूँ। मैं सवाल जो है घुमा के दिया हुआ, देखो मैं बताता हूँ कैसे दिया हुआ है। देखो सवाल ऐसे दिया हुआ है, cx², ठीक है,
माइनस बी एक्स प्लस ए, तो ए की जगह पे सी लिख दिया, बी की जगह पे सी की जगह पे ए लिख दिया, अल्फा बीटा, तो ये इसका वैल्यू निकालना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलग फॉर्मूला है, लेकिन प्लस का अलग फॉर्मूला है। ये अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, बी का मान कितना है माइनस बी, देखो पहले से है, और माइनस फॉर्मूला में भी आता है, तो माइनस प्लस करते हैं, है ना, बी बाई ए, और ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है सी लिखा हुआ, यही आपको देखना है, सी लिखा हुआ है, और 2, और ये ए इंटू अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू देखो दिया हुआ है ए, सी की जगह पे ए लिखा हुआ है, और सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए, और ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है। तो जब इसको हल कीजिएगा तो हमारा देखो ये तो लॉन्ग जा रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग जा रहा तो लॉन्ग ही बना लेंगे, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, इसको क्या लिखें 2a बाई सी, है ना, 2a बाई सी। अब क्या कीजिए, इसको एलसीएम वगैरह ले लीजिए, यही सब आंसर बन जाएगा, और सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी को इससे भाग दीजिएगा तो एगो सी बच जाएगा कटने के बाद, तो 2ac गुना हो जाएगा। अब इसके आगे हम कुछ करें, हाथ पैर चला ही नहीं सकते, जितना हाथ पैर चला लो कोई फायदा नहीं, आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है, देखो बोलता है 2 थीटा बराबर पाई बाई 3, 2 थीटा बराबर पाई बाई 3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हम निकालना है यहाँ पे, साइन थीटा का वैल्यू, तो 2 को ना इधर देखिए, अब 2 थीटा, पाई का वैल्यू बताया 180 डिग्री बाई 3, तो 3 से भाग के कितना हो जाएगा, 3 छक 18, तो कितना गया 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, ये गुना भी जा क्या होता भाग बन जाएगा, तो 60/2 कितना गया 30 डिग्री, है ना, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, है ना जी, साइन थीटा बोले तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/√2, है ना, इसमें कुछ बोलने वाली बात ही नहीं, और सॉरी 1/2 होता है, 1/√2 नहीं, 1 बाई कहाँ गया मेरा पेन, 1/2 होगा, 1/√2 नहीं 1/2, देखो कभी कभी हम भी फिसल जाते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु का दिया हुआ है, कोटि का मान क्या हो, देखो कितना हल्का सवाल है, भुज कोटि। अब इसमें कोई बच्चा गलती करता मैं क्या करूँ, हमेशा मैं पढ़ाते आया हूँ, भुज बोलते हैं एक सवाल को, और ये हो गया कोटि -5। अब आपसे जो आंसर बोले भुज कोटि, जैसे बोला वैसे घुमा के निकाल दीजिए। सार में अंतर पूछता, क्या बोलता सार में अंतर, पहले भी आया था, डिफरेंस देखो कितना 6 का, सेम सवाल दे दिया था, है ना, सेम। तो यहाँ पे देखो 40 सवाल खत्म कर दिया। अब बहुत ही आसान सा सवाल, नेक्स्ट दिन 2 दिन बाद साइंस सोशल मैथ, है ना। आज कौन दिन है, आज सोमवार है ना, मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे को फिर मैथ लाएंगे 2015 का, ठीक है। जल्दी फटाफट पहले हम लोग जो आया हुआ सवाल है क्वेश्चन बैंक, पहले उसको खत्म कर देख लेते हैं, कैसा नज़ारा है सब। क्वेश्चन बैंक देखिए और समझिए। बोलते हैं ना टॉप करने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं जी, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ, सोल्व करके दे रहा हूँ। ओके, तो वीडियो लास्ट करता हूँ। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, डेट्स ऑल, जय हिंद।